दोस्तों, आज मैं आप सभी को मीनिंग ऑफ एम लेटर के विषय में बताऊंगा। इसका हाथ में क्या मीनिंग होता है, क्या इसका मतलब होता है, क्या इसका प्रभाव रहता है, अपने आप में कितना इसका इतना ज़्यादा अहमियत होता है। देखिए मित्रों, ये एम का लेटर है, बहुत अपने आप में अलग मीनिंग होता है और बहुत अच्छा भाग्यशाली ये साइन माना जाता है। हाथ में बहुत सारे ऐसे लेटर बनते हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। इसी विषय में मैंने स्टार्ट किया है एम लेटर से, जिसका अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा मीनिंग होता है और बहुत ये अच्छा इंडिकेशन होता है हाथ में। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार भाइयों बहनों एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं ऋषभ श्रीवास्तव पाल मिस्ट्री हस्तरेखा के तहत आज आप सभी को मीनिंग ऑफ एम लेटर के विषय में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर ज़रूर रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करके। इसमें आपको 1 रुपये भी नहीं लगेगा, बस फ़ायदा ये रहेगा कि मेरी जितनी भी वीडियो है वो सभी आप तक आसानी से पहुंच जाया करेगी, जिससे आपको आसानी से पाल मिस्ट्री से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। मित्रों, नीचे मेरा नंबर भी दिख रहा होगा, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आप अपना हाथ मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं या सुझाव जानना चाहते हैं, उपाय या फिर फ्यूचर के बारे में किसी भी रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हैं तो ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, शुरुआत करते हैं एम लेटर के विषय में। सबसे पहले बता दूं कहाँ होता है, क्या होता है। ये आपकी जीवन रेखा होती है दोस्तों। इसके पास में से आपकी मस्तिष्क रेखा निकलती है और ये तो पता ही होगा कि छोटी उंगली के नीचे से आपकी हृदय रेखा, मतलब ये स्वास्थ्य के विषय में अच्छे से ज्ञान दी देती है। ये तीनों रेखा जब एक रेखा से जुड़ जाए तो इसे कहते हैं महाभाग्यशाली योग, जो कि एम लेटर बनाता है। आमतौर पर ये एम लेटर सिर्फ एक ही रेखा से जुड़ता है और ये बहुत कम हाथों में होता है। जिनके हाथ में है वो अपने आप को भाग्यशाली समझ ही लीजिए, क्योंकि आपके पास इतना। अब अभी हम आपको बताते हैं, पहले वो एक रेखा का बता दें। देखिए मित्रों, वो एक रेखा आपकी भाग्य रेखा होती है। वो शुरू से भी, मतलब एंड से भी स्टार्ट हो सकती है, या कहिए मित्रों कि मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकल के यहाँ तक पहुँचे, या फिर आपके जीवन में से कोई रेखा निकल के ऐसा जाए। ये तीनों एक महायोग उत्पन्न करती है, जो कि बनाता है एम लेटर। दोस्तों, एम लेटर कैसे बनता है ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से एम लेटर बन जाता है। नीचे का जो लाइन है और ऊपर का लाइन इग्नोर करें पूरी तरीके से। मेन मोटिव यही है एम लेटर। ये एम लेटर इतना अच्छा होता है साइन हाथ का कि मतलब पूछे नहीं आप। ये एम लेटर का अब मैं बताता हूँ क्या क्या इसका मतलब प्रभाव रहता है। देखिए मित्रों, जिस किसी के भी हाथ में, चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो, उनका अगर ये 3 रेखा एक साथ जुड़ जाए एक भाग्य रेखा से, तो ये सबसे अच्छा योग माना जाता है। ऐसे लोग जो हैं भगवान के बंदे होते हैं, मतलब भगवान के बंदों से अर्थात गॉड के पर्सन होते हैं। देखिए सभी होते हैं, लेकिन ये इनका एक अलग ही रुतबा रहता है। मतलब ये ईश्वर से जो भी इच्छा कर लें, जो भी मन्नत मांग ले, उनकी मुराद जो है लोगों से पहले होती है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के बंदे होते हैं जो किसी एक मेन मोटिव से आए होते हैं। ये लोग बहुत पॉजिटिव नेचर के होते हैं। इनका जो प्रोग्रेस है शादी के बाद बहुत बढ़िया होता है। ये लोगों के जीवन में जो भी तनाव आ जाए, जितना भी मुश्किल परेशानी आ जाए, ये कभी भी हार नहीं मानते। सबको बहुत अच्छे से झेलते हुए बहुत आगे जाते हैं। अगर आपके हाथ में ऐसा साइन है तो समझ जाइए कि आपके पास धन दौलत, रुपए, धन, मकान, ऐशो आराम, ऐश्वर्य, किसी की भी कमी नहीं रहेगी, सब भरपूर रहेगा। इन लोगों का शादी के बाद बहुत अच्छा भाग्य और उन्नति होता है। ये इन लोगों में एक बात जो सबसे अच्छी मानी गई है वो होता है इनका सिक्स्थ सेंस। मतलब ये लोग जो सोच लेते हैं या फिर भविष्य से रिलेटेड कुछ दुर्घटना या घटना या फिर कहें सफलता, किसी भी चीज़ का पहले से ही अगर इनका एजम्पशन निकल जाए, मतलब पहले से अगर ये कुछ बता दें, तो 100% श्योर वो होना ही रहता है। ये लोगों में देखा गया है कि ये सपनों के माध्यम से भी भविष्य देख लेते हैं। सपनों के माध्यम से होने वाला, या फिर इन्हें पहले ही किसी न किसी होने वाली बात का अभाव पहले से ही इनमें हो जाता है।
ये लोग बहुत पॉजिटिव नेचर के होते हैं, मिलनसार व्यक्ति होते हैं। यही इनकी सबसे ज़्यादा खासियत होती है। और मेन सबसे ज़्यादा इनमें जो अच्छा पाया गया, ये भगवान के बंदे होते हैं। मतलब ये झोली लेकर चल जाएं और भगवान से किसी भी विषय के ऊपर मांगे सहायता, तो ये मतलब 100% श्योर है कि उनकी मन्नत जो है पूरी होगी। दोस्तों, ये लोग बहुत पावरफुल इंसान होते हैं, हमेशा अपने जीवन में बहुत बड़ा पद हासिल करते हैं। ये लोग इस प्रकार से होते हैं कि अगर इन्होंने किसी के बारे में अच्छा सोचा है, मतलब किसी के बारे में अगर अच्छा सोचेंगे तो उस व्यक्ति के साथ अच्छा ही होना है। लेकिन अगर किसी के लिए बुरा सोचेंगे, बुरा मानेंगे या फिर बुरा होने की चाहेंगे, तो उसके साथ बुरा होना ही है। देखिए, क्योंकि ये भगवान के बंदे होते हैं और इनका सिक्स्थ सेंस भी बहुत खतरनाक होता है, तो नॉर्मली अगर ये किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो अच्छा उसके साथ होता है। इसलिए इन लोगों के साथ हमेशा बना करके ही रखना चाहिए। ये मेरी आप लोगों से एक पर्सनल राय है। ये लोग जो है किसी के लिए अगर अच्छा सोचे, अच्छा माने, तो अच्छा होना ही होना है किसी भी हालत में। ये अपने ज़िंदगी के शुरुआती जीवन में इनका एक निशानी ये भी होता है कि शुरुआती जीवन में बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत तनावपूर्वक, झंझटपूर्वक इनका ज़िंदगी होता है। परंतु ये तय है कि ये मर के जाते हैं। मरने के बाद इनकी जय जयकार होती है। इनका मतलब ये अपने जीवन काल में कुछ इस प्रकार के कर्म कर जाते हैं कि ये हमेशा लोगों को याद रहते हैं। और इनके ऊपर चाहे जितनी बड़ी कष्ट आ जाए, जितना भी कुछ हो जाए, लेकिन इनका कोई बाल बाका भी नहीं हो सकता। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको एम लेटर का अगर एग्जाम्पल चाहिए तो आप शाहरुख खान का ले लीजिए या अमिताभ बच्चन का ले लीजिए। इनका शादी के बाद देखिए कितना उन्नति हुआ है और इनके जीवन में कितना प्रॉब्लम, कितना ये कहिए कि प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन सबने कितने आसानी से सबको पार कर लिया। तो यही इस एम लेटर का मतलब होता है। मतलब ये बता रहा है कि आप भगवान के बंदे हैं, आपको किसी भी जीवन में तकलीफ की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मतलब ये है कि बस 25% भी अगर आपने मेहनत कर दिया तो आपको रिजल्ट 100% ही मिलना है। इन लोगों का ये भी खासियत होता है। और मेन सबसे इन लोगों में बात यही पाई गई है, कोई इसमें डिमेरिट नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, सब बहुत बढ़िया है। हर चीज़ अगर ढूंढेंगे तो अच्छा ही मिलेगा इसमें। बस यही है कि ये इन लोगों से कभी भी बिगाड़ के या झगड़ा झंझट करके कोई भी ना रहे। क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि अगर आपके बारे में बुरा सोच भी अगर इन्होंने लिया तो आपके साथ कहीं ना कहीं बुरा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये लोग के पास बहुत एक खतरनाक पावर होती है जो इनको खुद को नहीं पता है। तो यही इस एम का मतलब होता है। ये मतलब अपने किसी न किसी एक मोटिव को लेकर के पैदा हुए होते हैं और ख़ासकर ये भगवान के बंदे होते हैं। ये तो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो जब चाहें आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी का भला करें।